हेलो र दर्शकवृन्द, हामी सिद्धि साई हामी आइपुगेका छौँ। ओंकारेश्वरबाट तपाईँको भिजिट गर्दै गर्दै यात्रा गर्दै हामी आज विघ्नेश्वर शिवजीको दर्शन गरी। नाम अलिकति सबटाइटलहरू मिस्टेक हुनसक्छ, किनभने विघ्नेश्वर के हो नाम, तपाईँहरूले त्यो हेर्नु होला सब्सक्राइबमा। अन्त त्यो हुनाले हामी अहिले सिद्धिमा आएर एक रातको लागि हामी यहाँ बस्दैछौँ र हाम्रो रातिको डिनर मोटामोटी आइसकेको छ। हाम्रो क्याप्टनज्यूले स्टार्ट पनि गरिसक्नु भएको छ। जय भोले। हाम्रो भाइस क्याप्टन पनि स्टार्ट गरिसकेको छ र हाम्रो मेन आशिष साथीलाई म के को उपाधिले सम्मान दिउँ, मैले अलिकति उयो नै आएन। र हाम्रो केसियर सबै कुरो व्यवस्थित गर्ने हाम्रो भाइ र भाइलाई आज सिद्धि आएर कस्तो लागेको छ? अलिकति एकदम ठिकै छ। इन्डियाको हरेक क्षेत्र घुम्दाखेरि राम्रै लागेको होला। जय भोले। र हामी यहाँका लोकल भनौँ या यहाँका स्टाफ भनौँ, उहाँसँग केही कुराकानी हामी गर्नेछौँ। र भाइ हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम गणेश है। गणेश है। तो आप यहाँ का सिद्धि के बारे में थोड़ा सा कुछ हम लोग को बता सकते हैं? अच्छा, तो जो शिरडी है, शिरडी एक डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र राज्य का है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को अहमदनगर ही आता है पूरे तरफ से। और ये जो जिला है, शिरडी का जो जिला है, उसमें 1 लाख पीपल्स लोक संख्या इतना है। और शिरडी की सबसे खासियत मतलब यहाँ पे जो टेम्पल है, यहाँ पे जो चलते बोलिए। शिरडी की जो सबसे खासियत है वो यहाँ पे साईं बाबा जो अपने हैं उनका टेम्पल है। और ये जो टेम्पल है 1920 से टेम्पल शिरडी में वास्तव्य के लिए है। और यहाँ पे रोज लाखों से अधिक भाविक जो है वो श्रद्धा के लिए आते हैं। यहाँ से पूरे इंडिया में जितने भी राज्य 28 स्टेट्स है, वो स्टेट में के सभी भी जितने हैं वो यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। और शिरडी में सभी भाविकों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल्स है। वहाँ पे स्टडी के लिए, छोटे बच्चों के लिए स्टडी के लिए, सबके मतलब सभी भाविकों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट का एक जो शिरडी ट्रस्ट ने शुरुआत की है, एक कदम आगे बढ़ाया है। सबसे जो बड़ी बात है कि एक डिवोट करते हैं पीपल, इसका एक एग्जाम्पल है सभी पीपल के सामने। तो फिर मेरी भी आपके चैनल के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी ने शिरडी साईं बाबा को एक बार विजिट करना चाहिए। लाइफ में एक बार तो विजिट करना चाहिए। दर्शकबिन सुन्नु होला, भाइले जुन ब्रिफिङ गर्नुहुँदैछ, लाइफमा एकताल त भिजिट गर्नुपर्छ अवश्य। हाम्रो मरेर जाने चोला 5 तत्त्वले बनिएको र हाम्रो भाइले नाइसली ब्रिफिङ गर्नुहुँदैछ। और भैया थोड़ा सा और मैं अभी आपको शिरडी साईं बाबा के बारे में बताता हूँ। तो जो मंदिर की स्थापना कब हुई, यहाँ पे क्या क्या साईं बाबा के बारे में चमत्कार है, क्या लोग जानते हैं, यहाँ के तथ्य क्या है, यहाँ के सभी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि यहाँ पे 1920s में यहाँ पे साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना की है। और जो साईं बाबा का स्थापना की उसका नाम था द्वारका माई। और शिरडी महाराष्ट्र के राज्य में सबसे पहले राम मंदिर जो रामनवमी बोलते हैं, उसकी शुरुआत 1920 में शिरडी में ही हुई थी सबसे पहले। एकदम जो साई थे तो वो तो शिरडी में पैदा हुए थे। वो तो हम लोग को मानिङ दर्शकबिन तपाईहरुलाई यो कुरो थाहा थिएन। र उहाँ सिद्धि बाबा जो हुनुहुन्छ एकदमै उहाँले बेसी धर्म कर्म गरेर अझै तपाईहरुले मजाले राम्रोसँगले ध्यान लगाएर सुन्नु होला। यो एपिसोड जुन चाहिँ भाइले तपाईहरुलाई ब्रिफिङ गर्नुहुँदैछ, तपाईहरुले आरामले सुन्नु होला, मस्ती भएर। भाई कुछ बोलते चल। मैं आपको एक चमत्कार के बारे में बताता हूँ, शिरडी के साईं बाबा के बारे में। साईं बाबा का एक जो पालकी स्थल है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, यहाँ पे सभी जो भाविक आते हैं, यहाँ पे जो सुबह यहाँ पे शिरडी में आरती होती है, साईं बाबा की आरती। तो
आरती में सबसे पहले काकड़ आरती होती है जो 4 बजे शुरू होती है। हजारों लाखों भाविक आते हैं यहाँ पे आरती में। तो फिर यहाँ पे 4 बजे से लाखों भाइयों की भीड़ हो जाती है और 9 बजे जो भगवान का प्रसाद होता है वो शुरुआत होती है प्रसादालय में। और वो जो प्रसाद है साईं बाबा का, यहाँ पे 1 लाख दिन में 1 लाख से 5 लाख तक भाविक उसका आस्वाद लेते हैं। और हमारा जो मनी होटल है वो शिरडी में सांगवी विहार के लोकेशन पे एक बार जरूर आप सभी जन विजिट कीजिए। एक बार आपका होटल का नाम थोड़ा जोर से बोल दीजिए और कुछ कांटेक्ट है तो हाँ, आप यहाँ पे बोल दीजिए। हमारा जो होटल का नाम है वो मनी होटल है। तो फिर मैं आपको सभी को वो अपने होटल का कार्ड एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर मैं आपको हमारे होटल का कार्ड आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा सभी के पास में। ये जो मंदिर है वहाँ का जो रास्ता है, वहाँ का रास्ता आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। ओके, जे छ अनलाइनमा तपाईहरुले बुकिङ गर्नुहुन्छ भने पनि या अफलाइन एनीवेयर तपाईहरुलाई म यहाँको नम्बर्सहरू अनि यहाँबाट कस्तो प्रोसेसर हिसाबले उयो गर्ने हुनेछ र म तपाईहरुलाई म टाइमलाइनमा हालिदिएको हुन्छु र तपाईले हेर्दै जानुहोस् सिद्धि बाबाको बारेमा के कसो तपाईहरुले बुझ्नुहोस्। आराम से बताइए भैया। हाँ, तो फिर अभी मैं आपको जो साईं बाबा के बारे में बताता हूँ कि 1935 में यहाँ पे मंदिर की स्थापना हुई थी। और ये जो शिरडी का डिवोट प्लेस है, हाँ, यहाँ पे मैं साईं बाबा के तथ्य में साईं बाबा एक फकीर जो बोलते हैं, हाँ, ये जो फकीर बोलते हैं हम लोग की मालूम है। हाँ, फकीर जो फकीर होते हैं वेद जी का भी काम करते थे। हाँ, ना एकदम हम लोग ने थोड़ा सा जानकारी सिद्धि बाबा के थोड़ा सा जानकारी तो रखते हैं अलवेज। हाम्रो गोर्खा नेपालीहरूले यो थाहा छ कि छैन सिद्धि बाबाको त अलवेज थाहा छ होला र अझै पनि विशिष्ट रूपले सुन्नुहुन्छ भने भाइले तपाईहरुलाई ब्रिफिङ गर्दछ। कन्टिन्यू भैया। साईं बाबा एक फकीर थे। तो फिर साईं बाबा जो थे इस शिरडी गांव में सभी घरों में भिक्षा मांगने को जाते थे, सभी घरों में। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि एक बच्चे को सर्प जो रहता है स्नेक ने बाइट किया था। तो फिर साईं बाबा के पास में पूरे पंचवेदों की शक्ति थी। जो पंचवेद थे उनकी पूरों की शक्ति थी। जो पंचवेदों में यजुर्वेद रहते, हाँ, मुझे जितना पता है मैं आपको वेदों के बारे में बता सकता हूँ। वेद तो 4 ही होते हैं, 4 ही वेद होते हैं। पर वेदों में जो वेद होते हैं, ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद में 5 उसके तथ्य आते हैं। तो फिर उसमें की जानकारी पूरी साईं बाबा को थी। तो फिर लोगों ने देखा कि एक फकीर को इतनी जानकारी कैसे आई। तो फिर हालू से एक दिन दीपावली थी। तो फिर गरीबों थे जो यहाँ पे शिरडी में सरपंच रहते हैं और गरीब पीपल रहते हैं। तो फिर गरीबों के घर में दिया जलाने को तेल नहीं था। तो फिर सभी जन साईं बाबा के पास में आ गए थे। तो फिर साईं बाबा ने तो फिर साईं बाबा ने शिरडी में दिवाली के महोत्सव पे पानी के दिए जलाए थे। दिवाली के महोत्सव में पानी के दिए जलाए थे। और ऐसे ही छोटे मोटे चमत्कारों में से साईं बाबा का नाम शिरडी अथवा पूरे महाराष्ट्र राज्य में प्रसिद्ध हुआ था। और जो महाराष्ट्र के जितने भी डिवोट थे वो साईं बाबा के पास में आते थे और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती थी। तो फिर सभी जन को साईं बाबा पे भरोसा आ गया था। साईं बाबा एक इंसानी थे बट वो एक भगवान का रूप भी थे। और साईं बाबा को सबसे ज्यादा विष्णु का कृष्ण का अवतार माना जाता था। और जो मुस्लिम बांधव भी होते जो अपने भारत देश में जितने भी मुस्लिम बांधव है, हिंदू बांधव है, वो दोनों भी साईं बाबा को पूजते हैं। क्योंकि साईं बाबा सर्व धर्म समान के तपाईहरुले हेर्नु हुँदैछ होला, राम्ररी बुझ्दै जानु हुँदैछ होला र राम्ररी हेर्नुस् होला, ध्यान दिएर हेर्नु साईं बाबा के थियो कस्तो थियो भनेर भाइले एकदमै राम्रो ब्रिफिङ दिनुहुँदैछ। र अब केही छोटकरीमा अझै पनि तपाईहरुलाई भाइले बताउने छ र हेर्नु नभुलिनु होला, ध्यान दिएर हेर्नु होला, अरूलाई पनि हेराउनु होला। र अरू कुरा
तपाईहरुको बुढाबुढी जस्तै आमा बाबा बाजे मामा काकाहरू कसै छ भने यो भिडियो लगेर तपाईहरुले उहाँहरूलाई हेराउन सक्नुहुन्छ र भाइ कन्टिन्यू। साईं बाबा के बारे में मैं और तो बहुत सारे तथ्य है, मैं आपको कितने भी बता दूं वो साईं बाबा की लीला तो बहुत अपरंपार लीला है। तो फिर मैं एक तथ्य बता देता हूँ आपको। वो तथ्य था अभी का जो 2012 का तथ्य है। तो उसमें क्या हुआ था कि एक भाविक दिल्ली से आए थे। तो फिर वो भाविक बहुत परेशान थे। जी। तो फिर उनकी कुछ परेशानी थी, फाइनेंशियल कंडीशन थी और कुछ भी थी परेशानियां। तो फिर वो आए थे शिरडी में। तो उन्होंने साईं बाबा के पास में मतलब उनकी परेशानियां बोल दी थी और उसका निराकरण उनको 2-3 महीने के बाद में हो गया था। और ऐसे मतलब लाखों भाविक आते थे, लाखों की भी परेशानियां दूर हो जाती है। बस मन में साई बोलते जाओ, बस मन में साई राखो, मन सच्चा राखो, दिलको खुश राखो र जहिले पनि हाँसेर बस्नुस्, खुसेर बस्नुस्। तपाईहरुको जिन्दगी एकपल्ट आउँछ, लाइफलाई राम्रो जिउनुस्। भाइले राम्रो एकदमै हामीलाई सेट्टी बाबाको हामीलाई विषयमा भनेर के हुनुहुन्थ्यो कसो तपाईहरुले बुझ्नु नै भयो होला र भाइलाई पनि धन्यवाद देते हैं भाई। थैंक यू। आपने इतना अच्छा से हम लोग को ब्रीफिंग किया। ये भिडियो को डालेंगे। ओके। जति पनि हेर्नु हुँदैछ तपाईहरुले, तपाईहरुलाई यहाँ होटलको र के कस्तो पर्दैछ एकदमै तपाईहरुकोमा यदि पैसा रुपियाँ कम छ, साह्रो परेको छ भने नि तपाईहरु आएर यहाँनिर बस्नुहुन्छ। नर्मलदेखि नर्मल र लग्जरियस भन्दा लग्जरियस होटलहरू रुम्सहरू एभाइलेबल छ। खानापिनादेखि लिएर तपाईहरुलाई एकदमै सस्तो पर्नेछ र राम्रो बस्नुहोस्, खुसी बस्नुहोस्, हाँसी बस्नुहोस्। पैसा रुपियाँ भन्ने टेन्सन भन्ने आउँछ जान्छ। जब टेन्सन भनेको कोही आफ्नो गुज्रिन्छ र पैसा जब गोजीमा कम्ती हुन्छ त्यति बेला मात्र टेन्सन हो, अरू बेला दुःख नै सुख हो भन्दै यो भिडियोलाई यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद।